our agriculture classes. Myself Mandeep Rawat, and today we are going to study body segmentation of insect. So insect की body जो होती है वो 3 regions में divided होती है और 3 tegmata में divide होती है, head, thorax and abdomen, which I have told you before. हेड जो होता है वो 6 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें आपके माउथ पार्ट्स होते हैं, कंपाउंड आइज होती है, सिंपल आइज होती है एंड अ पेयर ऑफ एंटीना इसमें प्रेजेंट रहते हैं. जो आपका थोरैक्स होता है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स. आपका मीजो और मेटाथोरैक्स मिलकर के पेट्रोथोरैक्स बनाते हैं और इन 2 रीजन्स में आपके इंसेक्ट के विंग्स रहते हैं. जो आपके तीनों थोरैसिक सेगमेंट्स होते हैं उनमें आपका लेग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होती हैं. आपके एब्डोमेन में 11 सेगमेंट्स होते हैं जिनमें 8 और 9 सेगमेंट्स में आपका जेनिटल प्रेजेंट्स होते हैं और टोटल इंसेक्ट की बॉडी में 20 सेगमेंट्स होते हैं. हियर यू कैन सी हेड रीजन, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. हेड में आपका एंटीना आ गया, सिंपल आई, कंपाउंड आई, आपका मैंडिबल्स, माउथ पार्ट्स आ गए, आपके सारे लेब्रम. ओके, देन आपका थोरैक्स रीजन में आपके 2 विंग्स आ गए एंड देन आपके लेग्स आ गए. ये देखिए यहाँ तक आपके लेग्स है. ओके, देन आपका एब्डोमेन रीजन में आपका ओविपोजिटर आ गया जो कि जेनिटल ऑर्गन है. एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल शॉर्ट हॉर्न ग्रासहॉपर. ओके, देन कम्स योर इंसेक्ट हेड. तो हम हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे. आपको नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में थोरैक्स और एब्डोमेन पढ़ा दिया जाएगा. ओके, इंसेक्ट हेड जो होता है वो 2 रीजन्स में डिवाइडेड होता है, प्रोसेफेलॉन एंड गैनेथोसेफेलॉन. जो आपका हेड होता है वो आपका थोरैक्स से नेक के थ्रू अटैच होता है. हेड कैप्सूल जो होती है आपकी स्क्लेरोटाइज होती है. As I told you what is sclerotize in the before video. Okay, sclerotize क्या होता है? हार्ट और टैन प्रोटीन होता है. And the head capsule जो होती है excluding appendages formed by the fusion of several sclerites is known as cranium. तो ये बहुत सारे sclerites से मिलके बनी होती है जो कि जिसको हम cranium बोलते हैं. आपका हेड के अंदर जो होता है एक एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम टेंटोरियम बोलते हैं, जो कि इट गिव्स सपोर्ट टू द ब्रेन और एंड प्रोवाइड रिजिड ओरिजिन फॉर मसल्स ऑफ द मैंडिबल्स एंड अदर माउथ पार्ट्स. हेड का जो मेन रोल होता है वो फीडिंग होता है एंड सेंसरी परसेप्शन होता है. बिकॉज आपके माउथ पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी परसेप्शन बिकॉज आपका एंटीना एंड कंपाउंड आई इसमें प्रेजेंट होती हैं. These are the 6 segments, जिसमें से 3 segments में आपका आएगा प्रोसेफेलॉन. I told you कि हेड 2 regions में divided होता है, प्रोसेफेलॉन एंड गैनाथोसेफेलॉन. प्रोसेफेलॉन में 3 segments आते हैं और इन 3 segments में 3 appendages होते हैं एंड गैनाथोसेफेलॉन में रेस्ट ऑफ द 3 segments आते हैं जिसमें ये 3 appendages प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट आपका सेगमेंट है आपका प्री एंटीनरी सेगमेंट. इसमें आपका कंपाउंड आइज और ओसिलाई प्रेजेंट होता है. एंटीनरी सेगमेंट्स में जो आता है आपका एंटीना प्रेजेंट होता है. इंटरसेलरी सेगमेंट्स में आपका लेब्रम प्रेजेंट होता है. मैंडिबुलर सेगमेंट में आपका मैंडिबल प्रेजेंट होता है. मैक्सिलरी सेगमेंट में मैक्सिलाई एंड लेबियल सेगमेंट में लेबियम प्रेजेंट होता है. लेबियम इज द लोअर लिप एंड लेब्रम इज द अपर लिप. ओके, नाउ आपके हेड जो इंसेक्ट का हेड होता है उसकी 3 टाइप्स की पोजीशन होती है. फर्स्ट होती है आपकी हाइपोकिनेथिस. ऑलवेज जो भी आपका एंटोमोलॉजी में टर्म्स आएगा, ट्राई टू ब्रेक इट एंड गेट इट्स मीनिंग. तो आपको इससे जो है वो वर्ड जो है वो बहुत अच्छे से याद रहेगा एंड आपको उसका डेफिनेशन अगर कभी आए तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसका डेफिनेशन बनाना. लाइक दिस, हाइपो मीन्स बिलो एंड गिनाथिस मीन्स जॉ. तो इसमें क्या होता है आपका हेड जो होता है वो वर्टिकल पोजीशन में होता है. सी, वर्टिकल पोजीशन में है आपका हेड, राइट एंगल बना रहा है आपका बॉडी की एक्सिस से
और माउथ पार्ट जो है आपके डाउनवर्ड प्रेजेंट है। ये आपका मेनली ग्रास हॉपर और कॉकरोच में मिलता है। ऑर्थोपेट्रॉइड टाइप भी इसको हम बोलते हैं। देन आया आपका प्रोगिनाथिस। प्रो मीन्स इन फ्रंट एंड गिनाथिस मीन्स जॉ। तो जो आपका ये हेड होता है वो बॉडी से बिल्कुल लाइंड होता है, ना ये डाउनवर्ड होता है ना ये बैकवर्ड होता है, ये बिल्कुल लाइन में रहता है। और माउथ पार्ट्स भी फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली आपका बीटल में प्रेजेंट होता है एंड कोलियोपेट्रॉइड टाइप भी इसको हम बोलते हैं। देन कम्स योर ओपिस्थोगिनाथिस। ओपिस्थो मीन्स बिहाइंड एंड गिनाथिस मीन्स जॉ। तो ये इसमें क्या होता है, माउथ पार्ट्स आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। सी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है एंड ये बिटवीन द लेग्स के बीच में रहता है। ओके, इसको हम हेमीपेट्रॉइड भी बोलते हैं और ये बग्स में मिलता है। देन स्केलराइट एंड स्यूचर्स ऑफ हेड। स्केलराइट्स क्या होता है, आपका दो स्यूचर्स के बीच के एरिया को हम स्केलराइट बोलते हैं। एंड जो स्यूचर होता है वो हेड जो है वो बहुत सारे सेवरल रीजन्स में डिवाइडेड होता है। वो रीजन्स जो है वो स्यूचर्स कहलाते हैं। और स्यूचर जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्रैनिकल वॉल्स को। देन कम्स योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलराइट्स जो कि आपके इंसेक्ट में होते हैं, जैसे लैब्रम। लैब्रम क्या होता है, अपर लिप होता है और ये फ्रीली अटैच होता है क्लाइपियस से विद द मीन्स ऑफ क्लाइपोलैब्रल suture. Look, क्लाइपो and labral means the suture between क्लाइपो and labrum. Okay, क्लाइपियस क्या होता है, see here you can see labrum, okay, and क्लाइपियस. Okay, then क्लाइपियस जो होता है आपका just above the labrum. Here you can see क्लाइपियस is just above the labrum, right? और ये आपका फ्रॉन्स और जीना से क्लाइपोजीनियल सूचर से सेपरेटेड होता है एंड फ्रॉन्स से फ्रंटोक्लाइपियल सूचर से सेपरेट होता है आपके फ्रॉन्स से। ओके, जो आपके फ्रॉन होता है वो अनपेयर्ड फेशियल पार्ट होता है। अनपेयर्ड फेशियल पार्ट है आपका lying between the arms of the epicranial suture. Epicranial suture के बीच में होता है आपका। Okay, then जीना क्या हुआ, it is the area extending from the compound eye to the mandible, just above the mandibles. Look, compound eye और mandibles के बीच का area is जीना। ये दो आपके जीना है। Okay, then come your epicranium. ये क्या है आपका, it forms the upper part of the head extended from the frons to the neck. फ्रॉन से लेकर नेक तक का रीजन आपका एपिक्रैनियम कहलाता है। ओके, वर्टेक्स जो होता है, सी हियर इज द वर्टेक्स। ये जो होता है वर्टेक्स क्या होता है, टॉप पोर्शन होता है आपका एपिक्रैनियम का, जो कि एरिया होता है बिटवीन द टू कंपाउंड आइज के बीच का एरिया इज वर्टेक्स। ऑक्यूलर स्केलराइट्स ये क्या होते हैं आपके सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कंपाउंड आई के अराउंड प्रेजेंट होते हैं हियर। ओके, एंटीनल स्केलराइट्स क्या होते हैं, ये बेस बनाते हैं आपका एंटीना का और एंड प्रेजेंट अराउंड द स्केप, और ये यहाँ पे एंटीना के इधर बेस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ओके, इधर पे। Then come your common sutures which is present in insect head. First your clypeolabral suture. Clypeolabral suture means क्लाइपियस और लेब्रल के बीच का एरिया। ओके, ये और suture, क्लाइपियोफ्रंटल suture और एपिस्टोमल suture। ये suture क्या होता है, क्लाइपियस और फ्रॉन्स के बीच में होता है। एपिक्रैनियल suture क्या होता है, वाई शेप इन्वर्टेड suture होता है जो आपकी above the facial region के ऊपर होता है एंड ये कहाँ तक होता है आपका, एपिक्रैनियल पार्ट ऑफ द हेड तक एक्सटेंडेड होता है। ऑसिपिटल फ्यूचर,
ऑसिपिटल सूचर जो कि यू शेप होता है और हॉर्न शू शेप होता है, या फिर यू शेप कह लो या फिर हॉर्न शू शेप कह लो. इट इज लाइज बिटवीन एपिक्रैनियम एंड ऑसिपिट. इन दोनों के बीच में मिलता है आपको ऑसिपिटल सूचर. पोस्ट ऑसिपिटल सूचर जो होता है वो पोस्टीरियर एंड ऑफ द हेड पे मिलता है आपको. ओके और इसको हम रियल सूचर भी बोलते हैं क्योंकि ये आपके हेड को और नेक को सेपरेट करता है. मींस इन दोनों के बीच में आपको ये सूचर मिलेगा. जीनल सूचर. ओके ये जो सूचर होता है ये प्रेजेंट होता है लेटरल साइड ऑफ द हेड, दैट इज जीना के अराउंड आपको ये मिलेगा. ओके एंड हियर इज जीना. यहाँ पे आपको ये सूचर मिलेगा. ऑक्यूलर सूचर जो होता है ये आपका होता है सर्कुलर सूचर होता है विच इज प्रेजेंट अराउंड द कंपाउंड आई. एंड एंटीनल सूचर जो होता है इट इज अ मार्जिनल डिप्रेशन रिंग्स अराउंड द एंटीनल सॉकेट. ओके देन आपको यहाँ पे दिखेगा पोस्ट ऑसिपिटल सूचर्स, पोस्ट जीना, सब जीना, ओके ऑक्यूपिटल सूचर. तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. So that's all for today. Hope you like the video, and if you like the video please subscribe our channel and share it with your friends. Thank you.